श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम राजा राम सीता गदन मिलीगी जो यूं दे बोगी चुरेगी हिमाल मऊरी चम कोनो चा चुरेगी हिमाल मऊरी चम कोनो चा न दौड़ते उंदर का बाटा उंदरी का बाटा न दौड़ते कबाटा उंदरी कबाटा न दौड़ते उंदरी कबाटा उंदरी कबाटा न दौड़ते उंदरी कबाटा उंदरी कबाटा उंदर को सुख बिचारे घड़ी को उंदर को सुख बिचारे पोकर को दुख सदन को सुख लाटा न दौड़ते उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा न दौड़ते उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा उंदरी का बाटा
ऐच को मुख मां जो गंगा पवित्र। आपने किसने किसने की यात्रा गोमुख की? बताओ, हाथ खड़े कर। गोमुख किया? अरे वाह, देखो माता जी। और तुम सब ठंडन गोपाल। देखो, गोमुख की यात्रा कर लो अभी, जब तक शरीर में जान है। जब बूढ़े हो जाएंगे तब थोड़ी कर पाओगे। और अपने आप को बूढ़ा बिल्कुल मत समझना अभी, कर लो। गोमुख क्या अद्भुत स्थान। अच्छा देखो, कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी नेगी जी ने लिखी, किसी ने लिखी, गाया तो नहीं है। ऐच को मुख जो गंगा पवित्र। ऊपर जो गोमुख में गंगा की दिव्यता है, निर्बलता है, उसमें जो शीतलता है, वो प्रयाग तक नहीं रहेगी, उतरने के बाद वो नहीं रहेगा। उदर मदन की को जावेगी। नीचे उतरे तो सब नदी नाले मिलते 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 मिट्टी धूल उड़ा निकालते हुए, और वो क्या हो गया? वो निर्मलता क्या हो गया? हमारा जीवन भी जब इस ऊंचाई, गोमुख जैसी ऊंचाई को प्राप्त करेगा, तो ध्यान रखना, उसमें निर्मलता है, उसमें दिव्यता है। लेकिन जैसे ही संसार विषयों की ओर उतरोगे, तो उसमें गंदला पानी, सब विकार, सब दोष आते जाएंगे, सब मिलते जाएंगे। जितनी ऊंचाई पर रखोगे साधना के माध्यम से, साधना के मार्ग पर चलते हुए अपने मन को गोमुख बनाओ। और मैं बार बार निवेदन करता हूं, गोमुख बनाओ, गुरुमुख बनाओ अपने आप को। गोमुख का अर्थ है गौ के समान सरल होना। जैसे गौ माता सरल है, सहज है, गौमुख। 33 कोटि देवताओं को अपने में धारण करने वाले। और नहुस को कह दो, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक काम तुम्हें करना होगा। नारायण के पास में गरुड़ वाहन है, शिव के पास में नंदी वाहन है, ब्रह्मा के पास में हंस वाहन है, कार्तिकेय जी के पास में मयूर वाहन है, गणेश जी के पास में मूषक वाहन है। ऐसे सब देवताओं के अपने अपने वाहन हैं। इंद्र के पास में ऐरावत वाहन था, लेकिन तुम ऐसे वाहन पर आओ मेरे पास में कि जो वाहन आज तक किसी ने लिया ही नहीं। जिस गाड़ी पर कोई नहीं आया, उस गाड़ी पर तुम आओ। जिस वाहन को किसी ने नहीं आज तक सोचा, उस वाहन को तुम सोचो। बोले वो तो मुझे पता नहीं, देवी तुम्हें बता दो। तो बोले ठीक है, मैं बताती हूँ। ऋषियान से तुम आओ। कौन से यान से? ऋषियान। यानी ऐसी पालकी पर बैठना जिस पालकी के कहार सप्त ऋषि हो, ऋषियान हो। ऋषियान से बैठ कर तो मुनियान देवेंद्र माम पे सुरा देव देव महाराज मत प्रियम कुर्मान। देव देव महाराज मत प्रियम कुर्मान। वापस गई, लौट के वापस गई, और जब सच्ची वहां वापस गई, तब इंद्र को एक खबर, वो जो नहुष राजा था उसको एक खबर दी। उसने कहा बिल्कुल सब पर तो मेरे अधिकार में, तो राजा हूं। तो ऋषियों को कहा, ए ऋषियों आओ यहाँ, सब ऋषि आओ मेरे पास। हाँ महाराज, पालकी का, इस पालकी पर मुझे सच्ची की यहाँ जाना, पौधों के घर जाना। ऋषियों ने कहा ठीक है, पालकी उठा। अब ऋषि जब पालकी उठाई करके चल रहे हैं, तब ये नहुष नाम का राजा कहता है, अरे ये बाबा लोग धीरे क्यों चल रहे, और धीरे क्यों चल रहे हैं? तब कहता है, अरे बाबाओं, सर्प जल्दी चलो। सर्प मतलब जल्दी चलो। संस्कृत में सर्प कहते हैं जल्दी चलने को। सर्प जल्दी सर्प। अब वो कितना कह रहे थे, तो महात्मा तो अपनी मस्ती में चल रहे थे। फिर भी एक महात्मा के
सिर पर जो है इन्होंने क्या किया, रस्सी की मार दी। और उसी समय महात्मा को क्रोध आया, पीछे मुड़ा, पालकी नीचे रखी, अरे मूढ़ अज्ञानी, इंद्र बन गया, लेकिन संस्कार नहीं है तुझमें। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सर्प सर्प कहते हो ना तुम, जाओ तुम श्राप सर्प बन जाओ। और उसी समय पालकी से नीचे महाराज रेंगता हुआ सर्प बन करके अब रहा इंद्रासन, सर्प बन करके। मां भगवती पराम्बा की कृपा से देखो क्या हो गया, कैसी बुद्धि आई, कहां से ये सब आया। और संतों का हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब ऋषियों का श्राप, ब्राह्मणों का श्राप मिल जाए तो भैया फिर बहुत जल्दी मुक्ति होना संभव है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर में जब दिति ने असमय में गर्भाधान की कामना की कश्यप ऋषि से, और गर्भाधान संस्कार हुआ तो महात्मा ने कहा तुम्हारी जो संतानें होंगी दुष्ट होंगी, दुराचारी होंगे, असुर होंगे, देवताओं को कष्ट, ब्राह्मणों को कष्ट, गौ को कष्ट देने वाले हैं, धर्म का राज करने वाले हैं, और बहुत जल्दी उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब उस समय दिति ने एक निवेदन किया कि आप श्राप दे रहे हैं ठीक है, लेकिन एक श्राप न देना। आप भागवत में देखना, एक श्राप न देना। क्या बोले, आप ये तो कहना कि मेरे बच्चों की मृत्यु हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपों की मृत्यु नारायण के हाथों हो, पर ये मत कहना कि किसी ब्राह्मण के श्राप से हो। का क्यों? का यदि किसी ब्राह्मण के श्राप से अगर उनकी मृत्यु हुई तो उनको फिर से मुश्किल हो जाएगी, फिर से अपने स्वरूप में स्थापित होने। इसलिए ब्राह्मण का श्राप भगवान के श्राप से बढ़कर, कि भगवान में तो करुणा हो गई, भगवान कहें चलो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण का श्राप जब लगता है तब भगवान भी उसको माफ नहीं, ठाकुर जी भी माफ नहीं करते। तो इसलिए यहां पर ऋषियों का श्राप दिलाया, अब तो वापस कभी आ नहीं। नहुष नाम का राजा सर्प बन गया। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को विभाजित किया, उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। एक भाग वृक्षों को दिया गोद के रूप में, वृक्षों में जो गोद होती है वो ब्रह्म हत्या का रूप होती है। एक भाग जो है पानी को दिया, जल में दे दिया, फैन के रूप में जो पानी होता है वो ब्रह्म हत्या का रूप है। दूसरा भाग ऊसर भूमि को दिया, जो ऊसर भूमि जहां कुछ भी नहीं पैदा होता। और तीसरा भाग माताओं को दिया संसार में, जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं। वो चौथा भाग माताओं ने देवताओं का वो भाग लिया। सोचो, ब्रह्म हत्या का भाग लिया अपने पास, और इसीलिए 4 भाग बांट दिए। और इंद्र फिर ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर के फिर से अपने सिंहासन को प्राप्त कर लेता है। भोली जगदम्बा मैया की, राजराजेश्वरी भगवती की। तो ऐसे मां भगवती की कृपा इंद्राणी पर हुई तो उसको उसका पति वापस प्राप्त हो गया। तो जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, हम मां भगवती को प्रणाम करें, वो हम सब पर भी ऐसी ही कृपा करें। हमारे दोष, हमारी बुराइयां, हमारी कमियां वो नजरअंदाज करके हम पर कृपा करके हमको अपने चरणों का स्थान प्राप्त करें। जय ज्वाला ज्वालपा महाराज राजेश्वरी, हम छाना दान मानो अपनी कृपा करे। ताली में सेवा करते हैं बड़े प्रेम के साथ।
जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी। हम जाना दान मातु जरा कृपा करी, हम जाना दान मातु जरा कृपा करी। जय ज्वाला ज्वालपाम तेरो गुण गाना ब्रह्म शिव हरि, तेरो गुण गाना ब्रह्म। हम जाना दान मातु अपनी कृपा करे, हम जाना दान मातु अपनी कृपा करे। जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी। हे हम जाना दान मातु अपनी कृपा करिए, हम जाना दान मातु अपनी कृपा करिए। माँ जरा कृपा करिए, माँ अपनी कृपा करिए, माँ जरा कृपा। जय अम्बे। काला जगीराला तेरी पूजा कर दे राला, काला जगीराला तेरी पूजा कर दे राला, लाटा काला जगीराला तेरी पूजा कर दे राला, काला जगीराला तेरी पूजा कर दे राला, 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 तेरी पूजा कर दे राला। धूप दीप भेंट पूजा पे नारियल चढ़ाला, धूप दीप भेंट पूजा पे नारियल सिराला, पे नारियल सिराला, पे नारियल चढ़ाला, पे नारियल सिराला, पे नारियल चढ़ाला। शुंभ ने शुंभ माते नहीं मारी, शुंभ ने शुंभ माते नहीं मारी, शुंभ ने शुंभ माते नहीं मारी, शुंभ ने शुंभ माते नहीं मारी। हे हम जाना दान मातु जरा कृपा करी, हम जाना जरा कृपा करी। जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वालपामराज राजेश्वरी। जय अम्बे।
जय अम्बे। हाँ गंगा बेतुए माँ यमुना बेतुए, गंगा बेतुए माँ यमुना बेतुए, गंगा बेतुए माँ यमुना बेतुए, गंगा बेतुए माँ यमुना बेतुए। हे तुई तुई च मेरी माँ और नीच कोई आ, तुई तुई च मेरी माँ और नीच, तुई तुई च मेरी माँ कोई माँ और नीच कोई, और नीच कोई माँ और नीच कोई, और नीच कोई माँ और नीच कोई, और नीच कोई माँ और नीच कोई। हे तेरो गुण गाना, तेरो गुण गाना ब्रह्म शिव हरि, गुण गाना ब्रह्म शिव हरि। तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरि, तेरो गुण गाना ब्रह्मा शिव हरि। हम छाना दाना तू जरा कृपा करी, हम छाना दाना तू जरा कृपा करी। जय ज्वाला ज्वाल कामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वाल कामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वाल कामराज राजेश्वरी, जय ज्वाला ज्वाल कामराज राजेश्वरी। हे हम छाना दान माँ तू अपने कृपा करे, हम छाना दान माँ तू अपने कृपा करे। माँ जरा कृपा करे, माँ कृपा करे, माँ जरा कृपा करे, माँ अपने कृपा करे, माँ जरा कृपा करे, माँ अपने कृपा करे। बोले ज्वाला ज्वाला भगवती की, राजराजेश्वरी मैया की जय। जय श्री अम्बे। तो माँ भगवती पराम्बा की कृपा हो जाए तो क्या